बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि सर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने इस साल कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाली, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगले साल वो गेट से रिक्रूट नहीं करेंगे या फिर अदर एग्ज़ाम से रिक्रूट करेंगे या फिर बिल्कुल भी रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे? तो आपको बताना चाहता हूँ इतने जल्दी कंक्लूजन पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी IOCL ने नोटिफिकेशन निकाल दी है। रिक्रूटमेंट थ्रू गेट 2024 ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल न्यूज़पेपर में आया था, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। जैसे प्रीवियस ईयर 2023 के लिए ब्रांचेस थे केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रिकल, IN, मैकेनिकल, इस साल भी वही ब्रांचेस है और यहाँ पर गेट 2024 के माध्यम से सिलेक्शन होने वाला है। ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, अगर आपको डिटेल नोटिफिकेशन जाननी है तो वो बाद में आती है, अभी नहीं आती है। बट अगर आपको आइडिया चाहिए सैलरी पैकेज क्या होती है, एज लिमिट क्या है, कैसे क्या रिक्रूटमेंट होता है, तो उसके लिए आप 2023 का PDF रेफर कर सकते हो। ये 2023 गेट का PDF है, यहाँ से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इन 2024। सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस जो है वो ये सारे हैं, ठीक है, और उसी ब्रांच का रिस्पेक्ट का गेट पेपर चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग किया है फिर IN के पेपर से आप अप्लाई कर रहे हो, नॉट अलाउड। इलेक्ट्रिकल ब्रांच से BTech किए हो तो इलेक्ट्रिकल का ही पेपर कोड चाहिए, IN ब्रांच से BTech किए हो तो IN का ही चाहिए, तो दोनों सेम होना चाहिए, BTech प्लस पेपर कोड। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ये पहली बात। दूसरा, यहाँ पर ये चीज़ मेंशन की गई है, इफ़ यू वांट टू क्रॉस वेरीफाई, और एज लिमिट जो है वो है 26 ईयर्स अपर एज लिमिट। ये जनरल वालों के लिए है, EWS वालों के लिए है, स्पेशल कैटेगरीज के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। तो एज लिमिट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बच्चे 27 हो जाते हैं और वो सोचते हैं हमको IOCL में जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 26 इज़ दी अपर एज लिमिट। फिर अगर आपको अलाइड ब्रांचेस जानने हैं, जैसे केमिकल के अंदर कौन कौन से अलाइड ब्रांचेस है, तो पेट्रोकेमिकल, पॉलीमर इंजीनियर्स, ये सब चल जाएगा। बट कौन नहीं चलेंगे, रबर, ऑयल, पेंट, सर्फेक्टेंट या सिरामिक इंजीनियर्स, ये सब अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वैसे अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आपने कंस्ट्रक्शन या एनवायरमेंटल में किया है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब भी अलाइड ब्रांचेस कौन से एलिजिबल है कौन से नहीं, वो सब बताया गया है। जैसे इलेक्ट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाई कर सकता है, बट जो यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। तो मुझे लगता है आपको एक आइडिया आ रहा है, ये PDF जितना रेफर करोगे अच्छा आइडिया आएगा। जैसे मिनिमम BTech में कितने मार्क्स होने चाहिए, 65% होने चाहिए जनरल, EWS, OBC वालों के लिए। SC ST है तो 55% भी चल जाता है। फाइनल ईयर वाले बच्चे एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज में होता है। सबसे पहले तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द गेट मार्क्स, उसके बाद PI का एग्जाम होगा यानी पर्सनल इंटरव्यू, फिर GD या ग्रुप टास्क होगा, उसके माध्यम से सिलेक्शन होता है, ठीक है। तीनों का अलग अलग वेटेज होता है, इस हिसाब से 100% का फिर ओवरऑल निकाला जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर सैलरी पैकेज क्लियर कट मेंशन किया गया है, 16.8 लाख पर एनम है, ये हाल ही का ही है 2023, तो 2024 में भी इसी के आसपास आपकी सैलरी पैकेज रहेगी, ठीक है। तो मुझे लगता है सारी चीज़ क्लियर है, आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। फिर बाद में अगर आप यहाँ पर FAQs चेक करो, जो स्टूडेंट्स के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके अंदर एप्लीकेशन फीस नल है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। काफ़ी सारे PSU जो है उसमें भी एप्लीकेशन फ़ीस रख देते हैं कि ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सिर्फ इंटरव्यू तो कंडक्ट करना है, देन वाई एप्लीकेशन फ़ीस, है ना। तो ये IOCL में एक अच्छी चीज़ है, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती है। बाकी PSUs में थोड़ी बहुत रखते हैं, कई में तो 1000 रुपये तक एप्लीकेशन फ़ीस रखते हैं, जो बहुत ही गलत बात है। नेवरदिलेस, तो मुझे लगता है मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये गुड न्यूज़ है फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एग्जाम, ठीक है। अगर आपको जॉब अपडेट्स कम्युनिटी में जुड़ना है तो ये रहा कोर्स का लिंक, ठीक है, और श्रेणिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप के लिंक जो है कमेंट सेक्शन में है, आप जुड़िएगा ताकि आप जैसे ही सीरियस जॉब सीकर के साथ आप एक कम्युनिटी बना सको और वहाँ पर फर्दर डिस्कशंस कर सको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप टिल देन टेक केयर, बाय फॉर नाउ, सी या बाय।